सर्राफा एसोसिएशन उदयपुर की वैभवशाली संस्था के सभी पदाधिकारी, सम्मानित कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व पदाधिकारी एवं सम्मानित सदस्यगण, आज फिर से हमारे सम्मानित अतिथियों की पावन निश्रा में, कुशल नेतृत्व में एवं आपके सामिप्य में एक स्वर्णिम इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सर्राफा एसोसिएशन उदयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी 2026-2029 का शपथ ग्रहण समारोह, जिसका कार्यकारिणी का गठन हमारे निर्विरोध निर्वाचित तृतीय बार निर्वाचित हम सबके कुशल नेतृत्वकर्ता, हमारे प्रेरणा पाथे आदरणीय यशवंत जी आचलिया ने इस कार्यकारिणी में उन सभी प्रतिभाओं को स्थान दिया है जो इस सर्राफा एसोसिएशन के स्वर्णिम काल को निरंतर आगे प्रवाहमान करेंगे। आइए बढ़ते हैं और आगाज करते हैं आज के इस सर्राफा एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का। और मैं सर्वप्रथम मंच पर आसीन हेतु, मंच की शोभा बढ़ाने हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूं आज के समारोह अध्यक्ष परम आदरणीय धर्मवत्सल श्रेष्ठी, हमारे जननायक परम आदरणीय ताराचंद साहब जैन, माननीय विधायक उदयपुर से राजस्थान सरकार से निवेदन है जोरदार तालियां बजाकर हमारे समारोह अध्यक्ष का सम्मान करें। सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान एक ऐसी महिला शक्ति जिन पर भिंडर की मां कालिका का ऐसा आशीर्वाद है कि निरंतर प्रतिकूलताओं के साथ ही आप हमेशा अनुकूलता का माहौल बना लेते हैं। आपके साथ जो भी हुआ, उन्होंने उसको एक प्रेरणा पाथे के रूप में लिया और निरंतर उसका अवगाहन करते हुए जन जन की सेवा में संपूर्ण वल्लभनगर तहसील ही नहीं, संपूर्ण उदयपुर जिले में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सदा अग्रणी रहने वाली महिला शक्ति, नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच विराजमान परम आदरणीय प्रीति जी गजेंद्र सिंह जी शक्तावत भिंडर, पूर्व विधायक, वल्लभनगर राजस्थान सरकार से निवेदन है आप पधारें और मंच पर स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, एक ऐसे जननायक जिनकी पेट इतनी मजबूत है कि चैंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन, जिसमें जितने भी जिले आते हैं, उनका हर व्यापारी उनमें विश्वास रखता है, उनसे सहयोग की अपेक्षा रखता है। और जहां कहीं भी ऐसे आदरणीय श्रीमान पारस जी सिंघवी की जरूरत पड़ती है, निरंतर आप सेवा में प्रवर्तमान रहते हैं। ऐसे हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा पाथे, हमारे गर्व और चैंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय पारस जी सिंघवी। इसी क्रम में सादर आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने निरंतर सर्राफा एसोसिएशन में स्वर्णिम इतिहास बनाते हुए, वह चाहे शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान हो, उदयपुर की इस बाजार को एक नई छवि, एक नया दृष्टिकोण और हाई टेक्निक से जिन्होंने पुष्पित और पल्लवित करने का निरंतर 9 सालों से बीड़ा उठाया हुआ है, जो हमें कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में मिले, ऐसे परम आदरणीय, परम मुनिभक्त, भक्तवत्सल, श्रवण संस्कृति के उन्नायक, हमारे आदर्श आदरणीय सर्राफा एसोसिएशन उदयपुर के यशस्वी अध्यक्ष यशवंत जी आचलिया को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं, पधारें एवं मंच पर स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं ओजस्वी वक्ता, कुशल व्यक्तित्व, सदैव हमें सामीप्य प्रदान करने वाले, स्नेहसिक्त छवि वाले एवं कुशल नेतृत्व के रूप में सदा हमेशा हमें प्रेरणा पाथे के रूप में प्रेरणा प्रदान करने वाले सर्राफा एसोसिएशन के यशस्वी संरक्षक आदरणीय नरेंद्र जी सिंघवी साहब।
एक ऊर्जावान व्यक्तित्व को मैं यहाँ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर। वे पधारे जिन्होंने व्यापार की अपनी नई विधा से एक स्वर्णिम इतिहास रचा और सराफा व्यापार में एक अपना कुशल और उत्कृष्ट मुकाम स्थापित किया। ऐसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी यशवंत जी आंचलिया के बहुत ही निकटस्थ और हमारे सराफा उदयपुर के यशस्वी उपाध्यक्ष कमलेश जी हाथी पधारे, स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों का आशीर्वाद के रूप में मंच पर पदार्पण हुआ, मंच को सुशोभित किया। कृत है, अभिसंकल्पित है आपके कुशल ज्योत्सना रूपी इस प्रकाश से हमारा सराफा एसोसिएशन भी हमेशा दीप्यमान रहे। आइए प्रथम चरण में हम इस माहौल को प्रकाशमान बनाने, ज्योतिर्मय बनाने, ऊर्जावान बनाने, ज्वाज्यमान बनाने के लिए दीप प्रज्वलन कर इस माहौल को ज्योतिर्मय बनाए। मंचासीन सभी अतिथि से निवेदन है कि आप पधारें एवं दीप प्रज्वलन कर इस माहौल को ज्योतिर्मय बनाए। पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मंचासीन सभी मुकुटमणियों का, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस माहौल को ज्योतिर्मय बनाया, प्रकाशमान बनाया, ऊर्जावान बनाया। आइए बढ़ते हैं अतिथि देवो भव के अंतर्गत स्वागत और अभिनंदन की ओर। मैं आज के समारोह अध्यक्ष आदरणीय हम सब के प्रेरणा पाथे उदयपुर शहर विधायक राजस्थान सरकार ताराचंद साहब जैन का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान यशवंत जी आंचलिया, नरेंद्र जी सिंघवी, कमलेश जी हाथी, अनिल जी पलो, अब पधारें एवं हमारे समारोह अध्यक्ष का सराफा एसोसिएशन उदयपुर की ओर से भाव बिना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अपना परिचय प्रदान करें। आदरणीय ताराचंद साहब जैन जो सभी सरोकारों से जुड़े रहते हैं, आपका लंबा राजनीतिक जीवन विभिन्न सेवाओं के साथ निरंतर आप गतिमान रहे, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, अपनी निरंतर सेवाएं प्रदान कर आप पीड़ित मानवता की सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। आपके इस नेतृत्व से हम उदयपुर वासी बहुत ही गदगद हैं, आभारी हैं। आइए इसी क्रम में मैं हमारे बीच विराजमान परम पूज्य भिंडर की कालिका माता की अधिष्ठात्री के रूप में जिन्हें स्थापित करूं, दाता हुकम परम आदरणीय गुलाब सिंह सत्तावत बापू साहब की अनुगामिका। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि पूर्व के शपथ ग्रहण समारोह में स्मृति शेष परम आदरणीय संसदीय मंत्री राजस्थान सरकार गजेंद्र सिंह जी शेखावत का भी हमें इसी प्रकार शपथ ग्रहण समारोह में आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। आज फिर हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं आदरणीय श्रीमती प्रीति जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत के स्वागत और अभिनंदन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। शैलेश जी मेहता, मयंक जी लोढ़ा, मुकेश जी सोनी और मोहन जी माखीजा पधारें और हमारे आदरणीय आज की विशिष्ट अतिथि प्रीति जी गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। पास में
मां कालिका की प्रतिछाया के रूप में हमें आपको देख रहे हैं। आपका सेवा मार्ग इस तरह प्रशस्त होता रहे। ऐसे हमारे युवा हृदय सम्राट आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय पारस जी सिंघवी का स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर महेंद्र जी सोजतिया, जितेंद्र जी कोठारी, ऋषभ जी भंडारी, गजेंद्र जी, विश्वास जी सोनी और निर्मल जी लक्ष्य का, पन्नालाल जी बोरा, आप सभी पधारे। स्वागत और अभिनंदन के वेला में परम आदरणीय सर्राफा स्टेशन उदयपुर के यशस्वी संरक्षक आदरणीय नरेंद्र जी सिंघवी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। कैलाश जी सोनी, रमेश जी असावा, राजेश जी तातेड़ और संजय जी सिरोया। इसी क्रम में सादर आमंत्रित कर रहा हूं जिनकी आभा से और जिनकी ऊर्जा से हम सब परिचालित हो रहे हैं। ऐसे हमारे सर्राफा स्टेशन उदयपुर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय यशवंत जी आंचलिया का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आप मंचासीन हैं और हमारा फर्ज बनता है मुकेश जी सिंघवी, अरविंद जी सोनी, धर्मेंद्र जी जैन और राकेश जी कोठारी, साथ ही सुरेश जी सोनी, शुभम जी भोपावत, आप भी आ जाएं और हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय यशवंत जी आंचलिया का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां के लिए मैं नहीं कहूंगा, जैसा आपको उचित करें। ऊर्जावान उपाध्यक्ष कमलेश जी हाथी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। संजय जी भोपावत, महावीर जी सिंगटवाड़िया, अनिल जी बोहरा और अशोक जी सिंघवी। हमारे ऊर्जावान उपाध्यक्ष आदरणीय कमलेश जी हाथी का स्वागत करें। हमारे बीच आज इस शपथ ग्रहण समारोह में आशीर्वाद प्रदान करने हेतु परम आदरणीय जितेंद्र जी आंचलिया साहब, माननीय पुलिस उप अधीक्षक उदयपुर का मंगल पदार्पण हुआ है। हम आपका भावभीना हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पधारे और अग्रिम पंक्ति में विराजमान होकर हमारी शोभा बढ़ाएं। हमारे युवा आइकॉन के लिए भी तालियां बजा दें। और सुदर्शन छवि के धनी है। आज मैं सुबह ही देख रहा था कि उम्र उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं। अगर यदि ये सभी सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी इस सर्राफा एसोसिएशन सर्राफा व्यवसाय से परे जाकर कई फिल्म इंडस्ट्रीज में भी नाम कमाते तो निश्चित रूप से बहुत ही आगे बढ़ जाते, ऐसा मेरा मानना है। सम्मानित महानुभाव, स्वागत और अभिनंदन के वेला पे हमारे बीच विराजमान परम आदरणीय जितेंद्र जी आंचलिया, माननीय पुलिस उप अधीक्षक उदयपुर आदरणीय श्रीमान हिम्मत जी बड़ाला, आदरणीय अनिल जी जारोली का आप वहीं पर स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं जितेंद्र जी कोठारी, शैलेश जी मेहता, मयंक जी लोढ़ा एवं संजय जी सिरोया से निवेदन करूं कि आप उपरणा एवं तिलक से स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सोजित्रा साहब की पधार जाए।
सभी अतिथियों का भावभीना स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय घनश्याम जी नाचाने से निवेदन है आप पधारें और अतिथियों। सबसे पहले तो मैं महामंत्री जी और हमारे संचालनकर्ता जिन्होंने 9 साल के दिए, तो 9 नहीं 6 ही हुए हैं शुरुआत में अपने का। 9वां नहीं सर, ये 7वां शुरू होगा। 9 तो कंप्लीट करने हैं अपने को। आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर विराजमान जन जन के लाडले उदयपुर शहर विधायक परम आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, आज के इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान परम आदरणीय मेरी बड़ी बहन कहूँ या छोटी बहन कहूँ, बहन है प्रीति जी शक्तावत। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जब 2019 में मैं पहली बार अध्यक्ष पद पर आप लोगों ने मेरा चयन किया और शपथ ग्रहण समारोह था, तो इसी हॉल में कीर्ति शेष बंटी बना, जिन्हें हम प्रेम से बंटी बना कहते थे, गजेंद्र सिंह जी शक्तावत, उनके सानिध्य में मैंने शपथ ग्रहण की थी। और उस शपथ ग्रहण की वजह से मैंने 6 साल सफलतम निकाले। और आज फिर पुनः सौभाग्य हमारा और आप सबका कि प्रीति जी शक्तावत मौजूद है, और उनके आशीर्वाद से मैं ये 3 साल का जो कार्यकाल है, मैं कोशिश करूँगा एकदम अच्छे से और सफलतापूर्वक निकालने का पूरा भरपूर प्रयास करूँगा। मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई, व्यापारियों के मसीहा, परम आदरणीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के अध्यक्ष, पूर्व उप महापौर नगर निगम श्रीमान पारस जी सिंघवी साहब, सामने विराजमान मेरे छोटे भाई पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र जी आंचलिया साहब, देहात कांग्रेस के उपाध्यक्ष भाई दिलीप जी जारोली साहब, और हम सब के आदरणीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बडाला साहब एवं उपस्थित सभी प्यारे सदस्यगण, साथ ही मंच पर जो मुझे कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा मैं गरम दल का आदमी हूँ, तो कंट्रोल करने के लिए मैंने ऐसे मेरे बड़े भाई रखे हैं साथ में कि ये कहाँ बटन दबाना है जी, हाथ पकड़ के दबा देते हैं कि यशवंत जी यहाँ थोड़ी शांति रखो। ऐसे परम आदरणीय नरेंद्र जी सिंघवी साहब, और साथ ही नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष जिन्होंने हमेशा 24 घंटे आधी रात में भी इनको कुछ कह दिया होगा, कमलेश जी ये काम है, तो कभी ना नहीं करने वाले ऐसे मेरे छोटे भाई परम आदरणीय कमलेश जी हाथी। मैं आप सभी का आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। अभी मुझे स्वागत के लिए खड़ा किया है, तो मैं सिर्फ स्वागत करके अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। बाद में अपनी बात रखने के लिए शपथ के पश्चात में तुरंत आपके हाथ समक्ष हाजिर होगा। धन्यवाद, जय हिंद। मंच पर विराजमान हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता, कुशल वक्ता, सर्राफ एसोसिएशन उदयपुर के यशस्वी संरक्षक आदरणीय नरेंद्र जी सिंघवी से निवेदन है कि आप पधारें और हमें प्रेरणा पाथे के रूप में पत्र प्रदान करें। आदरणीय नरेंद्र जी सिंघवी साहब। सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर विराजित आज के समारोह के अध्यक्ष और इस शहर को एक नई दिशा देने वाले जागरूक, डायनामिक और अपनी जिद के पक्के माननीय ताराचंद जी भाई साहब, जो इस शहर के विधायक हैं, सचमुच
हम गर्व कर सकते हैं कि जिस तरह से शहर की सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और जिस तरह प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में रहकर इस शहर को और खूबसूरत बना रहे हैं, ऐसे शहर के विधायक श्री ताराचंद जी जैन साहब हमारे 3 पीढ़ी के रिश्तों का जो इतिहास है, माननीय राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह जी सख्तावत साहब, जो मेरे दादाजी के ज़माने से मेरे फादर के और इस परिवार के साथ ऐसे पारिवारिक रिश्ते हैं जिनके बारे में इस मेवाड़ में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी हमारी भाभी पूर्व विधायक प्रीति जी सख्तावत, जो वल्लभनगर जैसी तहसील, इन सारी तहसीलों में सबसे ज़बरदस्त तहसील मानी जाती है, उस तहसील में अपने कुशल नेतृत्व से विधायक बनी और आज भी उस तहसील के लोगों के दिलों में छाई हुई है। ऐसी प्रीति जी सख्तावत और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, जिनमें इतना जोश है कि 20-22 साल का जवान भी देखने लग जाता है कि कैसे व्यापारियों की कोई बात हो तो उसके लिए आपने कभी पार्टी या अपना हित नहीं देखा। ऐसे तेजस्वी और ऐसे ओजस्वी भाई पारसजीत सिंह भी, सचमुच गर्व होता है आपके ऊपर। और वर्तमान में हमारे जितेंद्र जी भाई साहब, जिनका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि शहर की कभी भी कोई समस्या हो तो आपने ऐसे इतिहास रच रखे हैं कि प्रशासन और पुलिस विभाग भी जानता है कि अगर कोई ऐसी समस्या है शहर में और उसका निदान करना है तो भाई जितेंद्र जी को अपॉइंट करते हैं। ऐसे हमारे भाई जितेंद्र जी आंचलिया साहब और विराजे हुए बड़ाला साहब, दिलीप जी जारोली साहब, और इस सराफा बाजार का जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, मेरे भाई श्री यशवंत जी आंचलिया साहब, जो मेरे अध्यक्ष के समय भाई जितेंद्र जी ने मेरे साथ जोड़ा उनको और वो सेक्रेटरी बने और हमारा एक ऐसा रिश्ता बना कि भाई साहब जितेंद्र जी कहते हैं कि आप दोनों साथ होते हो तो मैं निश्चिंत रहता हूँ। सचमुच बहुत स्नेह है। यशवंत जी आंचलिया एक ऐसा व्यक्तित्व है, मैं कई बार सोचता हूँ कि सराफा बाजार का सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए अपने व्यापारियों के हित में किसी भी प्रकार का कोई भी कुर्बानी देने हो तो तैयार रहते हैं। वर्तमान युग में इस तरह का कुशल नेतृत्व देने वाला और ऐसा अध्यक्ष, ये शायद सराफा बाजार के पूर्वजों का कोई पुण्य है कि ऐसे नेतृत्वकर्ता हमको मिले हैं। निश्चित रूप से भाई यशवंत जी हमारे सराफा बाजार की एक शान है, जो हमेशा 24 घंटे सराफा बाजार की सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे सभी अतिथियों का और भाई कमलेश जी का एवं समस्त कार्यकारिणियों का, कार्यकारिणी सदस्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं कि भाई यशवंत जी के नेतृत्व में सराफा बाजार जिस तरह से प्रगति कर रहा है ये आगे भी और प्रगति करता रहेगा। और मैं भी सराफा बाजार में 18 साल आपके कारण इसका नेतृत्व किया और भाई साहब जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से सलाह मशवरा करते हैं और एक ही मकसद है कि सराफा बाजार की उन्नति हो, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह का कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा है, उदयपुर में जिस तरह के कॉर्पोरेट ज्वेलरी शोरूम खुल रहे हैं, उसके सामने सराफा बाजार का संगठित होना, क्योंकि हम लोग अगर संगठित रहेंगे तो निश्चित रूप से सराफा बाजार में जो कॉर्पोरेट व्यवसायी आ रहे हैं उनका मुकाबला कर सकेंगे। और आज के युग में अच्छे संगठन का होना व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से इस कार्यक्रम में आप सब पधारे उसके लिए भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं और आप सभी से ही गुजारिश करता हूं कि हमें ऐसे नेतृत्व मिला है, हम सब उनके साथ संगठित होकर हमारे सराफा बाजार के विकास में योगदान दें। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आइए बढ़ते हैं आज
के मुख्य आयोजन की ओर, नवीन कार्यकारिणी सन 2026-2029 के शपथ ग्रहण की ओर मैं आज के शपथ ग्रहण प्रदान करने वाले हमारे समारोह अध्यक्ष आदरणीय ताराचंद साहब जैन से निवेदन करूं, उससे पूर्व आदरणीय हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय यशवंत जी आंचलिया से निवेदन है कि वे पधारें एवं आपने जो कार्यकारिणी का गठन किया है और जो ऊर्जावान व्यक्तित्व को इसमें जोड़ा है, उन्हें शपथ पत्र क्रम से प्रदान करें। आदरणीय यशवंत जी आंचलिया सराफा एसोसिएशन के पद की शपथ लेता हूँ। एसोसिएशन के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव रखते हुए अपने पद के अनुरूप सभी कार्यों का निर्वहन करूंगा। साथ ही संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। मैं यह शपथ लेता हूं कि सराफा एसोसिएशन उदयपुर के सभी नियमों का पालन करते हुए, संगठन को मजबूत बनाते हुए, उदयपुर सराफा बाजार को एक आदर्श बाजार के रूप में स्थापित करने हेतु प्रयास करूंगा एवं एसोसिएशन की गौरवमयी सफलता की कामना के साथ सभी को साथ लेकर कार्य संपादित करूंगा। भारत माता की। सराफा एसोसिएशन के इस शपथ ग्रहण समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शपथ प्रदाता हमारे उदयपुर के विधायक परम आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि वल्लभनगर की पूर्व विधायक और अपने क्षेत्र में निरंतर प्रवाह करने वाली बहन क्यों भाभी क्यों आदरणीय प्रीति जी, मंच पर विराजमान सराफा एसोसिएशन के संरक्षक आदरणीय नरेंद्र जी, और आज जिनकी वजह से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सराफा एसोसिएशन के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने मेरे छोटे भाई, बहुत ही ऊर्जा के साथ में अपने एसोसिएशन में काम करने वाले हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के भी उपाध्यक्ष हैं, समाज क्षेत्र में भी अपना एक अलग पहचान रखते हैं और समाज में भी जब भी कोई भी काम होता है तो निश्चित रूप से हर पल हर क्षण अपनी सेवाएं देने के लिए अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान रखने वाले नवनिर्वाचित सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई यशवंत जी आंचलिया, सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष छोटे भाई कमलेश जी हाथी, इस कार्यक्रम में पधारे चेंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के कार्याध्यक्ष मेरे मार्गदर्शक आदरणीय हिम्मत जी बड़ाला साहब, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यूं तो आना ही है लेकिन फिर भी एक अलग हमारे समाज के अंदर पहचान रखने वाले, अभी वर्तमान में प्रतापगढ़ में पुलिस उप निरीक्षक, मैं यूं कह सकता हूं कि जिन्होंने अपने कर्म के माध्यम से इस उदयपुर के अंदर नहीं मेवाड़ के अंदर अपना एक अलग स्थान स्थापित किया, छोटे भाई श्री जितेंद्र जी आंचलिया, हमें बहुत गर्व होती है और गर्व इसलिए होता है कि हमारे समाज से बहुत कम ऐसे पुलिस अधिकारी निकलते हैं जो अपने कर्म और निष्ठा के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं, हर पल हर क्षण जनता की सेवा करने का काम करते हैं।
भाई श्री जितेंद्र जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई दिलीप जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के हमारे सलाहकार आदरणीय मोहन जी, आदरणीय घनश्याम जी, भाई कैलाश जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी जुड़े हुए साथियों, सराफा एसोसिएशन के सभी कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित सदस्य महानुभाव, व्यापारी बंधुओं, ताराचंद जी भाई साहब शपथ ग्रहण करवा रहे थे और हमारे महामंत्री जी प्रकाश जी सिंह भी अपने वक्तव्य के, मैं यूं कहूं कि सरस्वती पुत्र है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, संचालन कर रहे थे। तब सोच रहा था कि व्यापारियों के लिए हम क्या करें। संस्था का शपथ ग्रहण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, संस्था का चुनाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव होने के पश्चात अध्यक्ष बनना, अध्यक्ष के बनने के पश्चात अपनी कार्यकारिणी का गठन करना और कार्यकारिणी की गठन करने के पश्चात उस व्यवसाय क्षेत्र के अंदर जहां पर आप स्थापित हुए हो, अपना क्या नैतिक दायित्व बनता है उसका निर्वहन करना, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। व्यापारी बंधुओं में निवेदन करना चाहता हूं, मैं पिछले 17 सालों से चैम्बर का अध्यक्ष हूं। व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी आखिर चाहता क्या है? आज व्यापारी सरकार के भरोसे हो गया है। बहुत दुखद बात है, लेकिन मैं सत्य बात कहने में कभी चूकता नहीं हूं। सरकार जो चाहती है उस तरह से व्यापारी को घुमाने का प्रयास करती है। ताराचंद जी भाई साहब विधायक के नाते विराजमान है। व्यापारी बंधुओं, जिस वस्तु पर टैक्स लगाना नहीं लगाना, पूर्व कार्यकाल के अंदर चाहे बेरो सिंह जी की सरकार हो, चाहे वसुंधरा जी की सरकार हो, चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार हो, चाहे सुकन्या जी की सरकार हो, क्योंकि मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि उस समय का कार्यकाल ऐसा हुआ करता था कि चैम्बर की स्थापना करने में अगर किसी व्यक्ति की अहम भूमिका रही तो वो स्वर्गीय मोहनलाल जी साहब सुखाड़िया थे। उन्होंने चैम्बर की स्थापना क्यों की? व्यापारी की कोई अगर समस्या होती है तो व्यापारी सरकार के साथ बैठकर उस समस्या का समाधान करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करें। आज में और पूर्व में बहुत डिफरेंस हो गया है, बहुत फर्क हो गया है। आज सरकार व्यापारी के नुमाइंदों को पूछती नहीं है, आज व्यापारी से चर्चा नहीं करती है। आज हमारे सराफा के अध्यक्ष भाई यशवंत जी हैं, अगर सराफा के ऊपर अगर कोई संकट है या कोई बात है तो सरकार के नाते राजस्थान हो या उदयपुर हो, अगर 5 प्रतिनिधियों को बुलाकर अगर उसके ऊपर कोई चर्चा करे, चाहे केंद्र सरकार के नुमाइंदे हो, जनप्रतिनिधि तो अपन बनाते हैं ना, अगर वह चर्चा कर कर अगर कोई टैक्स या कोई भी चीज लागू करे तो कब क्या सुगमता नहीं हो सकती? क्या हो सकती है, लेकिन नहीं। पूर्व सरकारों में और अभी की सरकारों में यह फर्क है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन अभी वर्तमान में इस पद पर रहकर, इस मंच पर रहकर मैं जो बोल रहा हूं, मैं एक राजनेता के नाते नहीं, मैं एक व्यापारी के नाते बोल रहा हूं। मन में कष्ट इस चीज का होता है। व्यापारी बंधुओं, मैं सराफा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर व्यापार की बात कर रहा हूं। वो अधिकारी जो ऐसी खबरों में बैठकर रचना करते हैं, संरचना करते हैं और हमारे जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि इस पर लगाने से हमारा राजस्व इतना बढ़ेगा, इस टैक्स को लगाने से हमारा ये होगा। उन अधिकारी को यह पता नहीं है कि 5 साल के चुनाव के पश्चात हमें वापस जनता के बीच में जाना पड़ता है। सरकार अगर अच्छा काम करेगी, सहजता से काम करेगी, तुरंतता से काम करेगी, तो शायद मेरे ख्याल से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पुनरावृत्ति होती है। वह पुनरावृत्ति कब होती है? जब सरकार, व्यापारी वर्ग एक ऐसा व्यापारी होता है
आज सराफा के इतने व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए यशवंत जी, एक व्यापारी के यहाँ पर कितने रोज ग्राहक आते हैं? करीबन अच्छा व्यापारी होता है तो वहां पर 300 से 400 ग्राहक रोज आते हैं। एक छोटा व्यापारी होता है तो भी 100 ग्राहक रोज आते हैं। और व्यापारी सोच ले ताराचंद जी भाई साहब कि रोज उन 100 जनों को गलत मिसफीड करना तो परिणाम क्या होगा? और ये होता है सराफा के नाते नहीं। आज एक किराना का व्यवसायी हो, हर व्यापारी के यहाँ पर जनता जनार्दन का निश्चित रूप से आपस में लेन देन रहता है। मेरा आप जनप्रतिनिधि है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं एक बात दुखती बात कहता हूं। आज सराफा का एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह, एक सोने चांदी का व्यापारी है, किसी प्रतिष्ठित आदमी ने आकर कोई सोना बेचा और चांदी बेची। वो प्रतिष्ठित व्यापारी है, व्यापारी नहीं तो जनता है, उसको हम जानते हैं। लेकिन वह उसने व्यापारी ने किससे परचेज किया ये हमारे को जानकारी नहीं। अब पता लगता है कि जिसने उस जनता को माल बेचा वो बॉम्बे का है। बॉम्बे की पुलिस यहां पर आती है, चुपचाप आती है, व्यापारियों को तोपती है और बॉम्बे ले जाती है। और उसका मूल कारण क्या? हम इस शपथ ग्रहण में इतने व्यापारी यहां पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन अगर किसी व्यापारी के संकट आता है तो हम क्या इतने व्यापारी उस समय एकत्रित होते हैं क्या? हमारे मन में भावना ये रहती है बहुत बढ़िया रियो, बढ़िया दुकान चलती है, उनका काम करते हो, इसको ले जा रहे तो अच्छा ले जा रहे। मैं बहुत दुखद बात बता रहा हूँ, सोना चांदी की बात का तो उदाहरण दिया है, मैं ये हर व्यापार पे लागू होता है। यहाँ पर भाई जितेंद्र जी बैठे हुए हैं, हमने थोड़े दिन पूर्व एसपी साहब से यहाँ पर चर्चा की और एसपी साहब से निवेदन किया कि साहब मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई बात नहीं, उसकी तफ्तीश तो हो, उसकी जांच तो हो। जिस व्यापारी ने कोई चीज परचेज की है वो गलत है या सत्य, इसकी जांच करना भी उचित नहीं समझते। एसपी साहब ने घंटाघर थाने फोन किया और घंटाघर थाने पर फोन करके कहा कि अगर कोई भी मान लो पुलिस बाहर से आती है तो मेरे बिगड़ अगर कोई भी अरेस्टिंग नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी हमारे व्यापारियों को कष्ट सहना पड़ता है। मैंने पुनः कहा कि सिर्फ ये सराफा का काम नहीं है, ये हर व्यापार के अंदर हो रहा है, क्योंकि हम व्यापारी एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है। यहाँ पर सुंदर भोजन होगा निश्चित रूप से। हम बहुत प्रेम के साथ में शपथ ग्रहण में आए। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि कब भाषण समाप्त हो, कब ताराचंद भाई साहब का भाषण समाप्त हो और बढ़िया भोजन करें और जाकर घर पर सो जाए, संडे है यार। हम हमारे व्यापार की चिंता नहीं करते। 365 दिन में 1 घंटा 1 मिनट 1 क्षण ऐसा आता है जिस समय अपने ऊपर बीतती है, और जब अपने ऊपर बीतती है तो उस परिवार को पूछो उसके ऊपर क्या घटित होता होगा। मैं एक व्यापारी के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं एक व्यापारी के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पूर्व सरकारों के अंदर उदयपुर का एक प्रतिनिधि बजट के पहले सरकार के नुमाइंदा के नाते हमारे से चर्चा किया करता था। पूर्व सरकारों के अंदर चाहे सरकार किसी की भी रही हो, जिलाधीश महोदय व्यापारियों की प्रतिनिधि संस्थाओं की प्रमुख व्यापारियों को बैठकर चर्चा करता था कि शहर के अंदर कैसे हो, क्या हो, किस व्यवस्था के अंदर हमारा शहर सुरक्षित हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं। आपका नैतिक दायित्व बनता है कि जिलाधीश महोदय को आप निर्देशित करें कि हमारे उदयपुर के 5 व्यापारी बंधु अलग अलग क्षेत्र जो अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, शहर के अंदर कोई भी घटना घटित होती है तब तो आप बुलाते हो, जब कोई बात हो जाती है उसके पश्चात बुलाते हो। अगर निरंतरता महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार, डाकिया साहब यहाँ पर है नहीं है, उनको पता है, वो चैम्बर के अध्यक्ष हुआ करते थे,
समय समय पर प्रशासन बुलाकर चर्चा करता था, समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करता था। लेकिन आज तो ईद का त्योहार है, घटना घटित रही हो इसलिए उनको लोगों को बुलाया जाता है। दीपावली पर्व का त्योहार है, होली पर्व का त्योहार है, उसके पहले व्यापारियों को बुलाया जाता है। लेकिन आम चर्चा के लिए बुलाना उचित नहीं समझना, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं व्यापारी बंधुओं निवेदन करना चाहता हूं, संगठित नहीं रहोगे तो समय और संकट बहुत निश्चित रूप से हमारे सबके ऊपर आ रहा है। आप 2 पैसे कमाकर अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर लो, लेकिन वह पैसा कोई काम का नहीं जब 4 जने आपके घर पर आकर कहते हैं कि चलो थाने पर। मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर, और विशेष रूप से आपका व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो बहुत ही वृद्धि स्तर पर होता है। एक आदमी कर्जा लेकर अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है, अगर उसके ऊपर कोई संकट की घड़ी आ जाएगी तो उसके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, इसकी चिंता करना आपका और हमारा निश्चित रूप से नैतिक दायित्व बनता है। यशवंत जी आपके अध्यक्ष बने हैं, मैं यशवंत जी को पूरे चैम्बर परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। ये बात सत्य है कि चैम्बर के उपाध्यक्ष के नाते भी और सराफा के अध्यक्ष के नाते भी यशवंत जी ने प्रत्येक संकट की घड़ी में व्यापारियों के साथ रहकर अपना काम करने की कोशिश की है। ये बात सत्य है कि जब कोई भी घटना घटित हो, चाहे बॉम्बे की घटना हो या चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, इन्होंने अपने श्रम और परिश्रम के आधार पर उसका समाप्ति करने का प्रयास किया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष जब मजबूत होता है तो व्यापारी सुरक्षित रहता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। अगर अध्यक्ष का परिचय होता है तो उसका फायदा व्यापारी को मिलता है, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी इनका साथ देने के लिए हम सब एक पल, एक क्षण और विशेष रूप से हर क्षण तैयार रहने का काम करें। एक आवाज पर जब ये यशवंत जी कहे कि आज बाजार को बंद करना है, हम विश्वास नहीं करते बाजार को बंद करने में। जब यशवंत जी कहे कि बाजार को बंद करना है तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि एक बार बिगड़ विचार किए हुए एक पल, एक क्षण के लिए अपना शटर को डाउन करो और फिर देखो कि प्रशासन कोई भी हो हमारी बात पर विचार करेगा कि नहीं करेगा। यही बात मैं चैम्बर के नाते कहता हूं, जब कभी चैम्बर आह्वान करे, हालांकि हम विश्वास नहीं करते व्यापार को बंद करने के लिए, क्योंकि हम तो व्यापार को चलाने में विश्वास करते हैं, लेकिन कब संकट की घड़ी आ जाए तो निश्चित रूप से मेरा आपसे निवेदन है कि आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी घटना घटित हो तो निश्चित रूप से हम सब व्यापारी एक रूप होकर, एकता के रूप में होकर, संगठित होकर हम हमारे व्यवसाय को मजबूत करने के लिए, हमारे को संगठित होकर एकता के रूप में मजबूत करने के लिए उसका मुकाबला करने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, क्षमा करें, लेकिन सत्य बात को कहना मेरा नैतिक दायित्व है और मैं राजनीति में रहते हुए भी अपनी बात को सत्यता के साथ रखता हूँ। मैं ताराचंद जी भाई साहब के सामने कह रहा हूँ, मुझे इसका नुकसान भी होता है, मुझे पता है, लेकिन उसकी चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा व्यापारी पहले है और उस व्यापारी के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार रहता हूँ। और उसी का परिणाम है कि न रहते हुए भी, न सहते हुए भी, बार बार कहने के बाद भी 25 पैसा बैठे हुए हैं, कोशिश करता हूँ कि अब हो गया कि नहीं अध्यक्ष बनना है, इसीलिए बार बार अध्यक्ष बनाते हैं। आपका बहुत प्रेम स्नेह इसी तरह चैम्बर पर, सराफा पर बना रहे और हम सब एक होकर हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने का काम करते रहें, यही भावना बांधते हुए मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। कुछ कह दिया हो तो क्षमा करना, क्योंकि कहने का स्वभाव है, स्वभाव तो स्वभाव ही रहता है, इसलिए चूकता नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय नरेश जी, नरेंद्र जी, सिंह साहब, हाथी साहब, कार्यक्रम और शपथ ग्रहण आयोजकों का शपथ ग्रहण करता सम्मानीय भाई यशवंत जी हाथी जैसा, जीतेंद्र जी हाथी जैसा, बड़ा प्रसाद ये सब भी आ गए हैं और सराफा व्यापार से जुड़े हुए सभी सम्मानित बंधुओं और सबसे पहले भाई यशवंत जी को और इनकी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। वैसे
यशवंत जी को भी वर्षों से जानता हूँ और जितेंद्र जी को भी 20-25 साल से जानता हूँ। दोनों काम के प्रति समर्पण से लगते हैं, ये पुरानी आदत बनी हुई है। निश्चित रूप से इन्होंने इस काम को संभाला है, पिछले कई वर्षों से संभाल रहे हैं। निरंतर व्यवसाय को गति मिलेगी। अब 3 बातें आपके सामने रखूँगा। व्यापार पहले एक जमाना होता था, मैं अपने से चालू करूँगा। जब मेरे को 97-96 में शादी के लिए सोना खरीदा था, तो मैं सही से बता रहा हूँ कि सोचा कहाँ लगे, जब भरोसा नहीं होता था कि जो देगा वो माल वैसा है कि नहीं, मैं डूब ही जाते रहा। मैं सही से बता रहा हूँ। और वहाँ लगा के सारे व्यापारी भारत के, केरल के, सारे बहुत बड़े मार्केट, लेकिन बिल्कुल हॉलमार्क। और जब उसको लगाते तो लगता था कि 91 ही निकलता था। उसके बाद थोड़ा परिवर्तन हुआ और फिर दूसरी शादी 2003 में हुई, बम्बई आया पहने और वहां से लाए अब। और जब गलाए वास्तव में उस मापदंड पे खरा उतरा। अब अपने लिए सौभाग्य का विषय है कि बड़े बड़े शोरूम आए और बहुत व्यवसाय बढ़ा है। हम तो सोचते हैं कि इतने लाख रुपए महंगा सोना हो गया, इतनी दुकानें कैसे चलती होगी, लेकिन व्यवसाय बढ़ा है और आपकी पूंजी खूब बढ़ गई है, खूब बढ़ गई है। और नॉट लंबे हो गए निश्चित रूप से। ये आप सबके लिए गौरव का विषय है। और भारत जी ने तो बात कही, मैं भी पहले व्यापारी हूँ, राजनीति में जरूर हूँ। और जितने राजनीति के अंदर जिस दिन एसपी साहब से मिले और मैंने पढ़ा, तो मेरे मन में भी ये भाव आया था कि जब मर्जी आए पुलिस वाले माल नहीं हो तो दूसरा ले लेते हैं, लेके ना उसको जमा करके क्या देते हैं, उनको बोलना मेरा ही है। और किसी ने आए जरूर है, पर व्यापारी पुलिस से इतना डरता है कि वो अपनी सत्य बात पुलिस के सामने जाकर एसपी को कहना कि आईजी को कहना नहीं चाहता है। और मेरा निपट गया। ये सत्य घटना, जिस दिन अखबार में मैंने पढ़ा था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ वास्तव में ये जीनाइन प्रॉब्लम है। और व्यापारियों को अपने व्यापार की रक्षा के लिए हमेशा लमसम से, सरकार कोई भी हो, सरकार एक पार्ट है, उसको पैसा लेना है। सरकार भले किसी भी राजनीतिक पार्टी की होगी, उसको खजाना भरने के जो उपाय नजर आएंगे और किसकी जेब में से निकाल सकते वो निकालेगी। और मेरा तो जीवन भर सरकार का पार्ट रहा हूँ और पार्टी का पार्ट रहा हूँ, हर बार लेना पड़ा। हमारे माइनिंग के अंदर हर 3-4 साल के अंदर, अब ठीक है हमारी मर्यादा होती है कि हम सरकार के खिलाफ सामने जाके नहीं बोल सकते। एक बार 30 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ। भैरव सिंह जी शेखावत हैं मुख्यमंत्री, तिवारी के अंदर वो हॉस्पिटल का उद्घाटन था, 30-35 साल हो गए। और उन्होंने सब मार्बल के व्यापारी आए और उन्होंने कहा साहब मार्बल बंद करो एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए माल नहीं है। ये सिलसिला चल ही रहा था कि सरकार सोच रही बंद करें कि चले, तो सब व्यापारियों ने जाके ज्ञापन दिया। मैं पीछे खड़ा था, उनको बुलाओ, मुझे कह रहे ये क्या करें, बंद करो। तो मैं क्यों, उन्होंने लेके कहा आप लिख के तो अभी ऑर्डर करता हूँ वैरसमी ने, क्योंकि साहब बर्नआउट कर देना। हाईकोर्ट पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ी हुई है क्या, मैं बिल्कुल यूँ। तो फिर वो उनको लगा कि यार मेरे को एकदम ऐसा कह दिया, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है। फिर गुलाब जी को कहा, अरे यार वो सबके सामने मेरे को ये कह रहे थे कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे,
तो फिर उपलब्धि कह रहे यार मैं भी भाई साहब हमारे हितों के लिए हम अपने व्यापार के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे। और निश्चित रूप से सरकार के काम के ऊपर जिस बात के लिए दम से राज कोई भी हो दम से अपना पक्ष रखकर लड़ेंगे तो सफलता 50%, 40%, 60% मिलेगी। तीसरी बात लास्ट, अभी आपने देखा होगा कि सरकार एक विधेयक लाई निश्चित अभी 5 दिन पहले, वो सब मतलब डायरेक्ट अगर इनडायरेक्ट कहते हो तो आप लोगों की नहीं, ये मेरे लिए लाई कि जिन शहरी क्षेत्रों में सब क्षेत्रों के अंदर आबादी भाग रही है, शहर कोटों में भले जयपुर हो उदयपुर हो, सब व्यापारी धीरे धीरे जा रहे हैं वहाँ से और अंदर का क्षेत्र खाली हो रहा है। उसी के लिए बिल लाई का सरकार निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर देगी कि उसकी रजिस्ट्रियाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब उसको सुरक्षा देने के लिए किया है। अब शहर के अंदर 8-10 तो मैंने प्रयास किया और नए पार्किंग स्थल ढूंढे हैं। अब आपका हाथीपोल से लेकर इधर धान मंडी तक कोई ऐसा पार्किंग स्थल नजर नहीं आ रहा है। नहीं तो 10 साल के बाद आपकी सब दुकानें गायब हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अभी जैसे लक्ष्मी जी के मंदिर के पास कल मैंने समाज से बात की, वो तैयार हो गए हैं क्योंकि तुम्हारे समाज से बाहर चली गई है। अब तुम्हारा ये मकान, तुम्हारे मोहरा है दे दो, तुम्हारे को इसी समूल्य की इससे बढ़िया जगह दिलवा देगी। ऐसे ही क्षेत्रों में कहीं जबरदस्ती नहीं करना है। जहाँ समाज अगर विस्थापित हो गया है, जैसे वो गुजर और ब्राह्मण का नौरा है, इधर है, तो इन दोनों स्थानों पर इधर हाथीपुर साइड एक बड़ा बाजार साइड अगर कोई पार्किंग स्थल मिल जाएगा, सरकार उसका पूरी जगह देगी, तो उससे ये इस क्षेत्र को वो निषिद्ध क्षेत्र नहीं बनेगा और व्यापार बच जाएगा, व्यापार बच जाएगा। आपके ये मुखर्जी चौकी भी यही हालत थी। अब 10-15 दिन के अंदर अस्थायी चौकी चालू हो जाएगी। चौकी चालू है पर परमानेंट टेंट जम्बू वाली हट के, तो ऐसा सभी जगह सरकार प्रयास कर रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इन दोनों स्थानों पे कोई समाज जिनके सारा समाज बाहर चला गया है ना, उनके नौरे खाली पड़ी हैं, तो इन दोनों स्थानों पर अगर पार्किंग मिल गया तो इन दोनों क्षेत्रों के अंदर व्यापार को भी गति मिलेगी। और अब यशवंत जी को पूछ रहा था, अभी मैं 5 मिनट अभी रोज तो स्कूटर से ही आते हो, तो कहाँ से स्कूटर से ही आता हूँ, तो कार में कैसे आओ इसको ढूंढो जगह, मैंने अभी कहा। और एक क्षेत्र जरूर है बड़ा ट्रिपी के, वो मैंने कई दिनों से नहीं करता है, और वो इतना लंबा और इतना टेढ़ा काम है, पुलिस थाना अपने घंटाघर, अब इतना बड़ा काम है, सरकार मंदिर फिर दोनों विभाग, बहुत टेढ़ा काम है। इसे कहीं न कहीं समाजों के नौरे अगर ऐसे हों, क्या समाज बाहर चली गई 90%, तो ढूंढोगे कि ये व्यापार बच जाएगा, क्षेत्र भी बच जाएगा। तो मेरा पुनः यशवंत जी को हार्दिक बधाई, कार्यकारिणी को शुभकामनाएं और निरंतर जो आपका काम की करने की शैली है उसके माध्यम से काम करके आगे बढ़े। धन्यवाद। जय भारत। जय भारत। विधायक महोदय ने पार्किंग के लिए नौरे और इनकी बात तो कही थी, पर एक मुख्य बात जो मैं विधायक महोदय को कहना चाहूँगा, डबल इंजन की सरकार है और आप सरकार में बैठे हैं, तो हमें कोई ऐसी जमीन दिलाई जाए जहाँ पर सारे व्यापारी एक ही जगह मल्टी स्टोरी बना देंगे। मिठाई वाले से लेके गलाई वाले से लेके और हर दुकानदार वहाँ पैसे देकर दुकान करते हैं, पर कोई रीजनेबल अगर आप कोई हमें जमीन अवेलेबल करा देंगे तो ये आपका उपकार होगा। नहीं तो ये मल्टीनेशनल कंपनियों के जितने भी बड़े बड़े शोरूम आ रहे हैं, ये सारे मेवाड़ के पैसे सारे वो लेके जाएंगे और हम सब बैठे रह जाएंगे। मेरा ये निवेदन है, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि ये आवाज़ बीते कई सवाल से आप उठ रहे, मैंने 2-3 बार मैंने भी सुनी, लेकिन कदम एक ही बढ़ा है। भाई आप यूआईटी के अंदर जमीन अप्लाई करो, कोई ऐसा जगह बताओ। अभी तो आप इस साइड भी कोई उदयपुर बस स्टैंड है, उदयपुर बस स्टैंड के आसपास जो शहर का सेंटर भी हो जाएगा बाहर का, तो ऐसा ढूंढ के आप
कोई एप्लीकेशन लगाओ, लगा के करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एप्लीकेशन लगने के बाद जो भी अधिकारी आएगा निश्चित रूप से सरकार की सोच के साथ ही अधिकारी सोचता है। आने वाला अधिकारी कोई भी हो, अभी राहुल जी हैं, राहुल जी के बाद भी आएंगे ऐसे ही आएंगे, योगेश जी गए तो भी ऐसे ही आएंगे। आप निश्चित है, अब पहल आप करते हैं ना। अब ठीक साहब, मैं बहुत जल्दी एप्लीकेशन लगाऊंगा। विधायक महोदय, आप इसकी पैरवी करके आगे बढ़ाना। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे सर्कल के सीआई साहब करमवीर सिंह जी बता रहे हैं, उनका मयंक जी और आपसे शैलेश जी से अनुरोध करूँगा कृपया आप उनका स्वागत सम्मान से उपन्ना द्वारा करें। साथ ही हमारे जैन समाज के ओसवाल समाज के महामंत्री आलोक जी पगारिया भी पधारे हैं, मैं इनका भी उपन्ना द्वारा स्वागत स्वीकार किया मेरा उसका आग्रह को। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे सराफा बंधु एवं अतिथिगण, जैसा कि आप सभी को विदित है, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि तीसरी बार आपने निर्विरोध अध्यक्ष रूप में जो प्रेम, स्नेह और समर्थन जो मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। दोस्तों, अध्यक्ष तो बहुत बनते हैं, बन के चले जाते हैं, मेरे बाद भी दूसरे बनेंगे, पर इस बार मैंने देखा जब निर्विरोध अध्यक्ष की घोषणा के पश्चात जब बाजार में निकले तो आप सब ने, प्रत्येक दुकानदार ने, सराफा वैसे आसानी से गद्दी छोड़ता नहीं है भारत जी भाई साहब, कितना भी कुछ हो जाए सामने ग्राहक है तो वो उठता नहीं और सड़क पर देखता भी नहीं है, पर मेरे इन भाइयों ने ग्राहकों को छोड़कर सड़क पर आकर प्रत्येक सदस्य ने जो उपन्ना और माला द्वारा जो मेरा स्वागत और सम्मान किया, इससे बड़ा कोई जो कहते हैं जीवन में, मैं इन सब के प्रेम और उस आशीर्वाद को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, 2019 में सराफा एशियन का पदभार ग्रहण किया, लगभग कुछ 15-17 हजार रुपए के बैलेंस से अपनी शुरुआत करी और आज पारस भाई साहब 15-17 हजार से 2019 में शुरुआत करी। सन 47 का एसोसिएशन, जो मेरे ख्याल से शहर में सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा एसोसिएशन, और फंड के नाम पे जीरो, सारे धनाढ़ी वर्ग के लोग, सारे पैसे वाले व्यापारी और सोने और चांदी का अभी क्या कहना, अपने आप में हम सब अरबपति हो गए, पहले तो करोड़पति थे। पर 17-18 हजार रुपए से मैंने अपनी शुरुआत करी और आज 25 लाख रुपए की एफडी बैंक में जमा है। आप सबके आशीर्वाद और समर्थन से यह संभव हो पाया। ये पैसे क्यों इकट्ठे किए और अभी और क्यों इकट्ठे करने वाला हूं, उसका मुख्य कारण जो एक है भाई साहब, इस अमृत काल में देश चल रहा और इसको भी अमृत काल हो गया सराफा एशियन को, पर अभी तक बैठने की कोई जगह नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं। इसकी वजह से रात दिन लगा हुआ हूं। अभी इस बार तो मैंने प्रकाश जी भाई साहब, हमारे मेरे जो साथी सरस्वती पुत्र, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले, इनको मैंने कहा यार प्रकाश भाई साहब रहने दो, अब 6 साल हो गए, अब मेरी भी ताकत नहीं और हिम्मत नहीं। इन्होंने कहा भाई साहब आखिरी बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस 3 साल के कार्यकाल में आप एक ऐसी जगह स्थापित कर दे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थान बने कि ये सराफा एशियन का कार्यालय है और ये 70-75 साल पुराना एसोसिएशन है, और अब तो अगली पीढ़ी भी आ गई है हमारे व्यापार में, तो उनको लगे कि हमारे पूर्वों ने कुछ ऐसा काम करके गए जिससे कि आज सराफा एशियन का नाम उदयपुर में है। ये एक संकल्प है और ये आज शपथ लेने के बाद मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी इस पर काम चालू करके और हम अपना ऑफिस बना लेंगे, क्योंकि ये अध्यक्ष के रूप में मेरा अंतिम कार्यकाल है। मैं नहीं बैठना चाहता हूं किसी पद पर,
क्योंकि आपका इतना प्रेम और स्नेह और ये तीसरा कार्यकाल दिया है, इसमें जो कुछ बाकी काम है वो करके मुझे जाना है। इसके अलावा उदयपुर सराफा एसोसिएशन ने एक संभाग भर में एक नई पहचान बनाई। जो मैं आया तब से लेके एक शुद्धता के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत करी। मैं हमारे पूर्व प्रिंसिपल आर&डी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लाखन पोसवाल बधाने मेरे बड़े भाई, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और सम्मान करूंगा। महेंद्र जी, आप उपना द्वारा इनका भी सम्मान करिए। शुद्धता के लिए जो मैंने युद्ध का अभियान चलाया, उसमें मैं बहुत हद तक कामयाब हुआ। आज उदयपुर सराफा बाजार में अगर कोई कच्चे सोना चांदी खरीदते हैं तो चांदी के चोर से 99% शुद्धता के सराफा एसोसिएशन उदयपुर का मार्का लगा हुआ आपको मिलेगा, और वो आप 10 साल 20 साल भी बेचेंगे तो 99% के पैसे पूरे आएंगे। ये मेरा दावा है। उस मोहर में इतना दम है। अब हमारे कोई बुलियन व्यापारी बैठे हुए हैं, इनकी ताकत नहीं है तो उसमें कोई प्योरिटी कम कर दे। और जो कच्चा सोना कैडबरी के रूप में जो 99, 50 और 999 हम बेच रहे हैं, उसमें भी हमने पूरा शुद्धता का ध्यान रखते हुए ये काम किया। दोस्तों, कुछ अच्छी शुरुआत में थोड़ा व्यवधान आता है, तो इसलिए व्यवधान आया। कच्चे सोने और चांदी में जो पिछले 3 सालों से मेहनत कर कर और उसकी प्योरिटी के बारे में जो मैंने आपको बताया, और बहुत हद तक मैं कामयाब हुआ। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आप सब इतनी संख्या में यहाँ विराजमान है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, भारत सरकार ने हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। पहले ही चरण में उदयपुर जिला उसमें था, और उस पर काम करने के लिए अब मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, 18, 20, 22 जो हॉलमार्क भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित किया हुआ है, उसके नीचे उदयपुर शहर में कोई माल नहीं बिकेगा, और अगर कोई बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, 18 कैरेट 75%, चाहे आप टोकरे बनाओ, चाहे आप कुछ भी बनाओ, कंगन बनाओ, आपको प्योरिटी के मामले में आप अगर 75% बना के दे रहे हो तो उस पर मार्का लगाना पड़ेगा कि ये 75% है। ग्राहक को बेवकूफ बनाने का समय गया, और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, मत बनाओ। अब वैसे भी 75% धंधा आपसे निकल चुका है, बाहर शोरूम में चला गया है, और ये मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है। अभी 20 तारीख को और आदित्य बिरला ग्रुप का शोरूम का उद्घाटन हो रहा है। कल ही वो भाई साहब इनॉग्रेशन के निमंत्रण पत्र देने आए। मैंने कहा, भाई साहब पहले कोई कम थे क्या, आप भी आ गए यहाँ पे? तो उन्होंने कहा, निश्चित रहिए आप हमारे से, आपको कोई खतरा नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो कहोगे वो होना चाहिए। इस अगर उद्देश्य से काम करेंगे तो आपका और हमारा धंधा कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चांदी के जेवर, चांदी के ऑर्नामेंट 50% से नीचे बाजार में, चाहे भिक्षा हो चाहे कोई कुछ भी हो, आप बेचना बंद कर दें। क्योंकि मुझे अब दोबारा अध्यक्ष नहीं बनना है, ये तो तय बात है, आपको कह रहा हूं। और इसके लिए मुझे कठोर से कठोर निर्णय भी करने पड़े, या कठोर से कठोर भी कदम उठाना पड़ा, तो मैं इस शुद्धता के लिए उठाऊंगा। और मेरी कार्यकारिणी और मेरे जितने भी पदाधिकारी है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप मुझे बराबर का समर्थन और साथ दें, और इन 3 साल में एक संभाग में ऐसी प्रतिष्ठा स्थापित हो उदयपुर की कि उदयपुर सराफा बाजार में जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरा, एक बात कहना चाहूँगा, आज आईजी साहब को भी यहाँ पधारना था हमारे गेस्ट के रूप में, पर मुख्यमंत्री जी कल पधार रहे हैं। उनकी उस ड्यूटी के चक्कर में आज वो डूंगरपुर पधार रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि मेवाड़ में लगातार ज्वेलर की ऐसी 2-3 घटनाएं, चाहे ऋषभ देव की ले लो, चाहे काकरोली की ले लो, ऐसी घटनाएं हो गई पुलिस की कस्टडी में। उस समय हमने ज्ञापन दिया माननीय आईजी साहब को, और आईजी साहब से निवेदन किया था, अनुरोध किया था कि आईजी साहब आप पूरी रेंज में सारे एसपीस को ऐसा आदेश निकालें कि कहीं से भी कोई पुलिस आए तो डायरेक्ट व्यापारी को सीधा पकड़ के और जीप में जैसे सामान फेंकते वैसे नहीं फेंके, और सबसे पहले उस एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाया जाए
और हो सके जितने उस दुकान पर बैठकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मध्यस्थता में आप उसका निस्तारण करें, न कि उसको प्रताड़ित किया जाए। यह आदेश आईजी साहब ने 6 महीने पहले रेंज के सारे एसपी को दे चुके हैं। अब आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत रहना मतलब गलत काम नहीं करना है। निश्चित रहिए, भूलवश अगर आपके कुछ हो गया हो तो आपको कतई पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। जो भी पुलिस स्टेशन से जहां की भी पुलिस आए, आप उनको कहिएगा सबसे पहले हमारे पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री जो भी हैं उनको सर हमारी शॉप पे बुलाए, उसके बाद आपकी आगे कार्रवाई करें। ऐसा आदेश माननीय आईजी साहब ने निकाला। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपकी वजह से ये ज्वेलर जितने भी प्रताड़ित होते थे वो आज आपके आने के बाद एकदम बिल्कुल निश्चिंत है कि कम से कम हमें उठा के थाने तो नहीं ले जाएंगे। साथ ही दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये फंड्स वाली जो बात है, मैं आपसे सालाना 500 रुपये लेता हूँ वार्षिक शुल्क। मेरे ख्याल से यहाँ 300-400 लोग बैठे हुए हैं, 400 लोग, उसमें आधों ने भी जमा नहीं कराया। क्या आप मानते हैं 500 रुपये में जो 1 साल के जो इतने कार्यक्रम होते हैं, क्या वो संभव है करना? आपसे किसी भी कार्यक्रम में 1 रुपया हमने कभी नहीं लिया। इतने सारे मैंने इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के सेमिनार आयोजित किए। कोई भी कार्यक्रम करना बिना अर्थ के संभव नहीं है, पर आप उसमें भी हिचकिचाते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं करें। आप सामने से चलकर हमारे नए कोषाध्यक्ष अनिल जी पलोड, जिन्होंने भी वार्षिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और अभी आने वाला 26-27 के अगर आप 500 रुपये सालाना जमा नहीं कराए हो तो 500 रुपये चल के जमा कराने का कष्ट करें। दूसरा, आप सभी निश्चिंत होकर व्यापार करते हैं। बाहर के इतने सारे व्यापारी आते हैं, आप में से शायद 90% लोग उनको ये नहीं पूछते हैं कि क्या एसोसिएशन ने तय कर रखा उस फार्मूले के आधार पर आपने सालाना 2100 रुपये की रसीद कटाई क्या? लाखों करोड़ों रुपए वो यहाँ से कमा के जा रहे हैं और 2100 रुपये का सालाना अर्थ सहयोग अगर वो नहीं दे सकते तो आप उनसे व्यापार करते क्यों? एक बार तो कम से कम आप उनको कह के देखो, वो तो तुरंत दौड़ के चला के रसीद कटाएंगे। पर कमी है तो आप सब लोगों को कहने की। हर एक दुकानदार पर बाहर के 2-5 व्यापारी प्रतिदिन आते हैं, पर आप कष्ट नहीं करते हो। दोस्तों, इस बार थोड़ा सा मन से, दिल से इस फंड को इकट्ठा करने में करें, ताकि जो मेरी सोच है, जो मैंने निर्णय किया है कि स्थापित ऑफिस का स्थापना करना, उसमें मुझे सहयोग मिल सके। जितना आज के इस लेटेस्ट समय में एक से एक डिजाइनें, एग्जीबिशन आपने देखा होगा, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, जयपुर एग्जीबिशन लगती है और आप और हम सब जाकर वहाँ माल खरीद के लाते हैं। मैंने वो प्रयास किया कि आपके शहर में, इस उदयपुर में एग्जीबिशन की शुरुआत की जाए और लगातार 2 वर्षों से मैं वो एग्जीबिशन लगा रहा हूँ। पहली एग्जीबिशन लगाई थी मैंने फर्न होटल में, और अभी फिलहाल लास्ट ईयर जो सोलिटायर गार्डन में लगभग 27-28 देश के प्रख्यात ज्वेलर्स ने आकर वहाँ स्टॉल लगाई और उसका फायदा आप सबने उठाया। और अपने में से भी 2-4 व्यापारियों ने वहाँ पर एग्जीबिशन में अपनी स्वयं की स्टाइल लगाकर आप लोगों को ये बताया कि हमारा ये व्यापार है। आप और हम आपस में भी नहीं पता हमें कि आपका क्या बिजनेस है, आप क्या माल रखते हैं, तो अपने लोगों का भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म। मेरी कोशिश ये है कि इस बार 2026 में जो एग्जीबिशन लगे उसमें 50% पार्टिसिपेट उदयपुर शहर के व्यापारी करें। यहाँ बहुत बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, बहुत सक्षम लोग बैठे हुए हैं, बस खाली थोड़ा सा मन में है कि यार रहने दो, अपना क्या करना है। अगर आप पहल करेंगे तो आपका माल आपके ही शहर में, आपके ही व्यापारियों को मिलता रहेगा। इसलिए इसमें भी आप पूरा सहयोग करें। दूसरा, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले 6 साल का कार्यकाल आपने मेरा देखा होगा, 24 घंटे में आपके लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। रात को 2 बजे भी अगर किसी ज्वेलर भाई ने फोन किया होगा तो मैं उठ के घर से और आया होगा और उसका काम किया होगा। एक हमारे ज्वेलर्स 3 बजे फोन करता है रात को
और वो कहता है कि जालौर से पुलिस आई है। तो मैंने कहा आप कहाँ हो? पहले तो मैंने उसको कहा कि आप उसको कह दो सुबह आना और 10 बजे मार्केट खुलता, उसके बाद मेरी दुकान खुलेगी। उसने कहा भाई साहब मैं तो घर से दुकान आ गया हूँ और दुकान खोल दी। मैंने कहा यार भाई तू किस काम का ज्वेलर है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। रात की 3 बजे तू बाजार में आकर किसी पुलिस वाले के कहने से तूने अपनी दुकान खोल दी है। क्या बताओ पुलिस बेस में किस टाइप के लोग हैं, क्या है, तूने क्या आता पता किया है? अरे भाई साहब 3 बजे तक कम से कम बाजार में नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे को फोन क्यों किया कि भाई साहब ये मेरे दुकान में जो मैंने जूना चोरी का जो सामान लिया था वो लंगड़ी पड़ी हुई थी, लंगड़ी ले ली। तो मैंने कहा अब तूने लंगड़ी भी दे दी, तूने ले भी लिया, तो अब रात को 3 बजे मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है? तो ऐसे ऐसे किस्से सामने आते हैं दोस्तों। तो कम से कम आप ये करें कि टाइम बे टाइम अगर कोई भी आपके पास आए तो आप मार्केट खुलने का इंतजार करें और हमेशा सुबह पे छोड़ें। सुबह मार्केट खुलेगा, हमारे अध्यक्ष जी आएंगे, उनके साथ बैठ कर काम होगा। दूसरा हमारे क्षेत्र के सीआई साहब बैठे हुए करमवीर सिंह जी बहुत ही कर्मठ और बहुत ही चुस्त रहते हैं, हमेशा वर्दी में रहते हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा सीआई साहब, जो हमारे बड़ा बाजार की जो हालत है, मैं कितनी बार एसपी साहब को भी कह चुका हूँ और एसपी साहब तुरंत वो जाब्ता उस समय चालू कर देते हैं। बाजार में घूमना गंदारी 2 आदमी आप हमेशा एक गश्त में दिन भर के लिए हम आप रखेंगे तो थोड़ी ट्रैफिक व्यवस्था पर भी कंट्रोल होगा। दूसरा मैं कितनी बार कह चुका हूँ साहब तो वन वे का एक प्रावधान रखा जाए। अब घंटाघर से भी कार आती है भारत जी, वैसा मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा एसपी साहब को। मैंने कहा आप चैम्बर के माध्यम से झीणी रेत से भी कार घुसती है और घंटाघर से भी कार घुसती है और सिंधी बाजार में जाकर वो 2 कारों का मिलन होता है। वहाँ क्या स्थिति होती है भाई साहब, 1-1 घंटे तक उस धुएं को झेलना पड़ता है और ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है। तो कृपया सीआई साहब आप एक जवान वहाँ घंटाघर के वहाँ लगाए, जगदीश चौक से कोई भी गाड़ी उतरती हो तो सीधी मोती चोटा होके और हाथीबोल निकले, इस बड़ा बाजार में नहीं जाए। और पाराजी भाई साहब अगर आप झीणी रेत से वन वे करा देंगे 4 व्हीलर, मैं सिर्फ कारों की बात कर रहा हूँ, 3 व्हीलर ऑटो और 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी हमारे ऊपर एक अच्छा उपकार होगा आपका कि कम से कम इस 4 व्हीलर के जाम से हम मुक्त होंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को आश्वस्त करता हूँ, सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि ये 3 साल यशवंत आंचलिया 24 घंटे आपके लिए समर्पित है। वैसे भी मेरे कोई पर्सनल काम नहीं है, मैं आप लोगों की सेवा और उसी में लगा हुआ रहता हूँ रात दिन। पर मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहूँगा, आप निसंकोच होकर, मैंने पिछले 6 साल में कभी भेदभाव नहीं किया कि ये मेरे मित्र हैं, मोहन जी मेरे मित्र हैं, ये बड़े ज्वेलर हैं, ये घनश्याम जी है, अशोक जी है। हर छोटे से छोटे व्यापारी का फोन आया होगा तो मैंने उसका काम करने का प्रयास किया है। आप निसंकोच होकर मुझे काम बताएं, फोन करें, मैं तुरंत 5 मिनट में आपके पास हाजिर हूँ, ऐसा मेरा दावा है। मैं समय ज़्यादा ले लिया, महाराज जी वैसा माफ़ी चाहूँगा। एक बार पुनः आप सभी पधारे और इतनी बड़ी संख्या में आकर इस शपथ ग्रहण समारोह को जो सफल बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपका दर्द और आपकी सेवा बहुत ही सराहनीय है। संपूर्ण सर्राफा व्यवसायी एवं सर्राफा परिवार उपकृत है कि आपने 6 वर्षों में हमें जो सेवाएं प्रदान की, जो वरद प्रस्थान किया, आपका बहुत बहुत आभार। हम लालायित हैं हमारे बीच विराजमान परम आदरणीय श्रीमती प्रीति जी, गजेंद्र सिंह जी शक्तावत, पूर्व विधायक वल्लभनगर, जो प्रेरणा पाथे के रूप में हमें प्रेरणा प्रदान करें, पधारें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। परम आदरणीय प्रीति। धन्यवाद प्रकाश जी भाई साहब। सर्वप्रथम, क्योंकि प्रकाश जी भाई साहब ने बार बार कहा था कि मैं पिंडर से आती हूँ और माँ कालिका के चरणों में रहती हूँ, तो मैं माँ कालिका को नमन करती हूँ। आज उन्हीं का दिन है और चित्तौड़ की महारानी पद्मनी ने अनेक वीरांगनाओं के साथ आज के दिन जौहर किया था, तो जौहर दिवस पे भी मैं सभी वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। मंच पे हमारे बीच में उपस्थित मेरे बड़े भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पारस जी सिंघवी साहब, ये भी पधारने वाले थे विधायक महोदय के साथ साथ, पर इन्हें मैंने रोका है। और इस
सराफा एसोसिएशन के संरक्षक, मेरे वल्लभ नगर परिवार के सदस्य बड़े भाई नरेंद्र जी सिंघवी साहब, साथ में उपस्थित पुनः हमारे बिल्डर्स है। आज वल्लभ नगर, बिंडर, कुराबड़ और बम्बोरा का ही दिन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो सब मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ और युवा शक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। प्रकाश जी सिंघवी भाई साहब, साथ में उपस्थित बड़ाला साहब, हमारे देहात के जिला उपाध्यक्ष दिलीप जी जारोली और हमारे आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पोसवाल साहब। मैं लास्ट में लेने वाली हूँ यशवंत जी भाई साहब का नाम। साथ में पूरे इस व्यापार मंडल की सुरक्षा का जिम्मा जिनके हाथ में आता है, हमारे बीच में उपस्थित सीआई साहब परमवीर सिंह जी, भरत जी योगी और हमारे डिप्टी साहब जितेंद्र जी आंचलिया, यहाँ उपस्थित सभी इस मंडल से जुड़े हुए सभी अतिथिगण और आज इस शपथ ग्रहण समारोह की तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है मेरे बड़े भाई, आज मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, आप में से 4 साल बड़े हैं, यशवंत जी आंचलिया, उपाध्यक्ष कमलेश जी और समस्त कार्यकारिणी। सोने चांदी की पूर्व वक्ताओं ने बहुत बात करी, पारस जी भाई साहब का बहुत ओजस्वी भाषण था, परंतु एक महिला होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि ये व्यापार सिर्फ आपका व्यापार ही नहीं है, इससे हर परिवार, समाज का हर वर्ग आपके साथ जुड़ा हुआ है, इससे समाज की परंपरा जुड़ी हुई है, समाज की आस्था जुड़ी हुई है, हमारी मेवाड़ की संस्कृति जुड़ी हुई है। सोने और चांदी के बिना कोई भी शुभ अवसर, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे हमारी होली दिवाली हो या नवरात्रि हो, आखिर तीज हो, हर बार कहा जाता है कि आप सबका पहले से अखबारों में आने लग जाता है कि ये मौका आ रहा है, इसमें आप अगर ये जेवर खरीदेंगे तो बहुत आगे लाभ होगा। तो आप सब से समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि यशवंत जी भाई साहब ने कहा था कि उदयपुर मेवाड़ में यहाँ पे शुद्धता बहुत अच्छी ढंग से करी जाती है, तो इसका तो जीता जागता प्रमाण मैं खुद भी हो गई हूँ, क्योंकि जब भी मैंने कहीं से खरीदा होगा, चाहे सिंघवी साहब के यहाँ से लिया, चाहे निर्मल जी भाई साहब के यहाँ से लिया, चाहे राधेश्याम भैया के यहाँ से लिया, और कभी वापस किसी जेवर को तुड़वाने दूसरी जगह गई होंगी, तो ये उदयपुर की खासियत है कि वहाँ जाके बोला गया कि अच्छा ये वहाँ से लिया गया, ये तो शुद्ध ही होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सबका, पूरे इस सराफा एसोसिएशन का अपने ऊपर, अपने साथियों पे, अपनी पूरी इस एसोसिएशन के ऊपर एक दूसरे का भरोसा है। तभी एक दुकान से अगर दूसरी दुकान पे भी ले जाकर अगर कोई जेवर दिया जाता है तो पहले ये कह दिया जाता है कि इस दुकान से आपने ये सामान खरीदा है तो निश्चित रूप से ये शुद्ध है। आजकल जैसे कि हमारे पूर्व में विधायक महोदय भी कह के बता रहे हैं कि हम लोग दुबई जाते हैं शुद्ध लेने, कतर जाते हैं, कुवैत जाते हैं, मेवाड़ में कोई कमी नहीं है। मेवाड़ का अपना सराफा एसोसिएशन अपने आप में बहुत मेवाड़ में अपना सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि जहाँ पे भी शक्तावत साहब के कदम पड़ रहे हैं, तो मेरा भी यही प्रयास रहा था उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, दाता उनका गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए, सिर्फ वल्लभ नगर विधानसभा में ही, मेवाड़ में जहाँ भी जिस परिवार को, जिस समाज को, जिस वर्ग को जरूरत है, मैं उसी प्रकार का कार्य करूं और आप सब के बीच में हमेशा आपकी बहन बनकर उपस्थित हूं। धन्यवाद। मैं साहब 2 मिनट का समय लूंगा। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे ऐसे कार्यकारिणी के सदस्य जो लगातार, वो भी तीसरी बार कार्यकारिणी के सदस्य बने, भाई सुरेश जी सोनी का एक आग्रह था तो भाई साहब पूर्व कार्यकारिणी को मोमेंटो देकर और उनका एक सम्मान किया जाए, तो मैं सुरेश जी की भावना को नमन करता हूं, क्योंकि वास्तव में पिछले 6 सालों से जो मेरी पुरानी जो कार्यकारिणी जिन्होंने सहयोग दिया, मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कृपया पुरानी कार्यकारिणी में, वैसे तो इस कार्यकारिणी में भी अधिकतर पुरानी ही है, पर जो भी पुराने कार्यकारिणी के या पदाधिकारी और सदस्यगण बैठे, जल्दी से आप मंच पर आ जाए और ये मोमेंटो द्वारा आपका अतिथियों द्वारा सम्मान करें।
मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ परम आदरणीय हमारे प्रेरणा पाथे आदरणीय प्रीति जी गजेंद्र सिंह शक्तावत उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्व अध्यक्ष आदरणीय यशवंत जी आचलिया जो अभी वर्तमान में भी हैं। सुरेश जी, इसी क्रम में संरक्षक नरेंद्र जी सिंघवी, महामंत्री प्रकाश सिंघवी, सिंघवी साहब आप उपाध्यक्ष महावीर जी सिंगटवाड़िया, कोषाध्यक्ष संजय जी भोपावत, मंत्री निर्मल जी लक्षकार, कोषाध्यक्ष मंत्री के रूप में निर्मल जी लक्षकार, सहमंत्री मयंक जी लोढ़ा, यस रेडी संगठन मंत्री शैलेश जी मेहता, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हमारे वरिष्ठ और प्रेरणा पाथे मोहन जी माखीजा, घनश्याम जी नाचानी, घनश्याम जी नाचानी के बाद कमलेश जी हाथी, जयंत जी नैनावटी, जयंत जी नैनावटी हो तो आ जाए, विश्वास जी सोनी, कमलेश जी हाथी, विश्वास जी सोनी, अनिल जी पलोड़, पन्नालाल जी साहब बोहरा, भाई साहब बस बस सुरेश जी सोनी, सुरेश सोनी आ गए। हमारी नींव की ईंट है सर्रापाई स्टेशन में, जहां कहीं भी कुछ भी काम हो निरंतर प्रभावमान रहते हैं और संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ऐसे सुरेश जी सोनी के लिए जरूर तालियां बजाएं। इस व्यवस्था का सृजन भी आपने ही किया है। कैलाश जी सोनी, कैलाश जी सोनी, रमेश जी असावा, रमेश जी असावा के बाद राजेश जी सोनी पधार जाए। राजेश जी सोनी, राकेश जी तातेर, मुकेश जी सिंघवी, अरविंद जी सोनी, संजय जैन और गोपाल जी सोनी, हमारे अतिथि
अतिथियों का बहुत बहुत आभार। आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष जसवंत जी आचलिया की प्रेरणा पाकर कि बार बार हो रहा था कि आपका कोई अपना सराफा एसोसिएशन का आपके पास कोई जमीन नहीं है। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ 28 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो उदयपुर सराफा एसोसिएशन की जमीन आपको बिल्कुल मिलेगी। और अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ विराजे हुए थे तो आपके क्षेत्र अधिकार में आता आप दिलवा सकते हैं कलेक्टर से कह के, परंतु शायद उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार में आपको मिलेंगे। प्रीति जी सत्ता पुनः वल्लभनगर से विधायक बनेंगे और ये जगह का जो आपने आश्वासन दिया सराफा के लिए आज नहीं तो कल होना थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। जोरदार तालियां बजाकर इस घोषणा की अनुमोदना करें। मन हर्षित हो गया। 2028 में सरकार बनेगी और आदरणीय जसवंत जी आचलिया के कार्यकाल में ही हमें 21 किलो की फूलों की माला से अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर आह्वान करें। वजह से ही है और अग्रणी आगे जो 3 साल आने वाले हैं, भाई साहब ने बोला है कि आप सभी का साथ चाहिए, कुछ नया कर दिखाएंगे। ऐसे ही भाई साहब का साथ देते रहे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। धन्यवाद। सभी जो पधारे हैं मंचा सिंह उनका भी धन्यवाद। आगे आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। सभी लोग अतिथि स्वीकार कर पधारे। भोजन तैयार है। धन्यवाद।